जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग का एलिमेंट का लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। देखो आज का टॉपिक में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जैसे मैं आप लोग से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसे? यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बोल के सामने से कम्युनिकेट करना या फ़ोन से कम्युनिकेट करना। मैसेज से भी कर सकते हैं, एक लेटर से भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारा चीज़ किसी से भी अगर इंटरेक्ट होना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, कम्युनिकेशन इट रेफर टू ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग एटसेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रिच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देखो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्यों बोला गया है? वो इसीलिए बोला गया है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग वही समझो। एग्जैक्टली यही है कम्युनिकेशन। जैसे मैं अगर ए बोल रहा हूँ तो आप लोग भी ए ही समझे, ए फॉर एप्पल, ना कि आपको बुला रहा हूँ मैं ए इधर आ, वो वाला ए नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो आप लोग को भी वही सेम चीज़ समझना है। समझ में आ रहा है ना? तो यही है कम्युनिकेशन। कोई अपना आइडिया शेयर करता है, कोई अपना फीलिंग शेयर करता है, तो सामने वाला भी सेम वही चीज़ें समझे, तो दैट इज कम्युनिकेशन। देखो तो अब आता है हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैं जो चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ आप सेम वही चीज़ें समझे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे क्या देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप वही चीज़ समझ के रिप्लाई करें, तो ये है हमारा प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग होना चाहिए। सिंपल सा चीज़ है। अब मैं अपना फीलिंग किससे शेयर करूँ, मैं अपना आइडिया किससे शेयर करूँ? अपने आप से तो नहीं कर सकता ना। तो किसी के साथ अगर शेयर करना है तो वो एक इंसान होना चाहिए, और मैं खुद कम से कम दो या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला क्या होता है, सेंडर जो अपना बात रखना चाहता है, ठीक है। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड को बोल रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि चल ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उस बिजनेस में कितने कितने पैसे लगेंगे, कहाँ पे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो एज ए मैसेज मैं उसको दिया, ठीक है। हो सकता है फ़ोन में हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं उसे सामने से बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उसे ईमेल किया होगा, ठीक है। वो क्या किया, उसके इनकोड किया। इनकोड का मतलब क्या होता है? इनकोड का मतलब यही होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसे समझने का कोशिश कर रहा है ना। उसके पास जैसे गया, कौन से मीडिया के थ्रू गया? अगर मैं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्टली है। अगर फ़ोन में बात कर रहा हो तो फ़ोन मीडिया बन गया, मैसेज बात कर रहा हो तो मैसेज मीडिया बन गया, है ना। फिर वो क्या कर रहा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो डिकोड कर रहा है। डिकोड कर रहा मतलब वो समझने की कोशिश कर रहा है। कि वो क्या समझ रहा है कि हाँ तू जो बोला बिजनेस तो अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं तेरे बिजनेस में पैसा लगाऊं तो क्या 25 दिन में डबल? अरे भाई ऐसा नहीं है। मैं तुझे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि साथ मिलके बिजनेस करते हैं। तो यही चीज़ है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना सामने वाला वही एग्जैक्ट समझे, उसी को बोलते हैं डिकोड करना। देखो डिकोड करने के लिए बहुत सारा बैरियर्स हो सकता है। देखो ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारा लैंग्वेज सामने वाला को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे मैं XYZ कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसे चाहिए। उसको ये लग रहा है कि अरे यार कोलैबोरेट ये क्या वर्ड है, इतना भारी वर्ड समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे बोल रहा है कि अरे तू कैडबरी में पैसा डालना चाह रहा है। अबे मैं बोल रहा हूँ कि XYZ कंपनी में मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ सामने वाला वही चीज़ डिकोड करके रिसीवर और अपना फीडबैक दे, तब एग्जैक्टली कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। देखो ग्लिचेस बीच में आ सकता है। मैं अगर बात कर, देखो यहाँ पे मैं एक ग्लिच दिया हूँ, नॉइज़। जैसे मैं मैसेज किया, इनकोड करने समय अगर ज़्यादा नॉइज़ आ गया तो क्या होगा? जैसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ उसको कि देखो हम लोग अपना बिजनेस में इलीगल काम नहीं करेंगे। जैसे नहीं बोला ना वहाँ पे कहीं साउंड आ गया, तो उसको क्या लगा, नहीं नहीं यार ना, मैं बिजनेस में बिल्कुल भी इलीगल काम नहीं करूँगा रे भाई। अरे यार मैं नहीं ही बोला, ठीक है, वो साउंड की वजह से वो नहीं सुनाई नहीं दिया, लग रहा कि इलीगल काम करूँगा, है कि नहीं। तो इसी तरीक़ा से जब एक सेंडर कोई बात अपना रखता है, वहाँ से लेके रिसीवर उसको सेम चीज़ को समझे और अपना फीडबैक दे, तब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं हम लोग
चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में देखो दो टाइप का चैनल है, देयर आर टू टाइप्स, नंबर वन इज फॉर्मल, नंबर टू इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है क्या है, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन ये होता है जब ऑफिस में बैठ के हम लोग सिर्फ ऑफिस का बातें करें। ऑफिस का बातें मतलब ये क्या, हम लोग का लीगल बातें, मतलब बिजनेस बढ़ेगा कैसे, एम्प्लॉय लोग तरक्की करेंगे कैसे, उन लोग का स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा फ्यूचर का 5 साल का प्लानिंग क्या है, आज हम लोग क्या क्या काम करेंगे, कल हमें क्या क्या काम करना है, मतलब जितना भी ऑफिशियली चीज़ें होता है ना उसको, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। बॉस क्या करता है, बॉस रिटर्न एक चीज़ें पकड़ा देता है, ये लो आपका डेटा, आपको इसके बेसिस पे काम करना है, मतलब क्या है ये ऑफिशियल चीज़ है। और वो क्या कर रहा है, उसे नोटिस बोर्ड में देख के या फिर एक पेपर में देख के सब उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आने वाला टाइम में ये प्रमोशन पाएगा क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा हो रहा है, आने वाला टाइम में ये डिमोशन पाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा चीज़ क्या है, सब ऑफिशियली है, वो पेपर में रिटन है। ओरल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ओरल नहीं हो सकता, लेकिन रिटन ज़्यादातर होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑफिस के अंदर में जो भी हम लोग का लीगल बातें जो होती है, जो ऑफिस के लिए होता है, वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकंड है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम लोग ऑफिस के अलावा हम लोग सोसाइटी का बात करें या कुछ भी ऐसा बात करें जो अपना साइकोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग बात करें, मतलब थोड़ा सा इधर उधर का बात, कैंटीन में बैठ के बात कर रहे दोस्तों के साथ, ठीक है, हमारा कुछ पर्सनल एरिया होगा जहाँ पे हम लोग गॉसिप करते हैं, वो सब बातें हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारा, अरे तेरे को पता है कि नहीं, बॉस का ना सेक्रेटरी के साथ टाँका है, पता है कि नहीं, अरे यार तभी तो मैं समझूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मेरा 1 लाख रुपए सैलरी है, सेक्रेटरी का 2 लाख रुपए सैलरी, ये कैसे, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ है। तो ये सब बातें जो कि एग्जैक्टली ऑफिस में ये सब चीज़ें बात नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, है ना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, एक तो र्यूमर्स फैला दिया जाता है किसी के लिए भी, ठीक है, कुछ बात ऐसे करें जो ऑफिस के लिए बिल्कुल है नहीं, ये सब हम लोग का इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ठीक है। मैं जैसे जैसे लिखा हूँ ना, आप लोग कॉपी पेन निकाल के सेम वैसे वैसे लिखते जाओ, आराम से समझ में आएगा, है ना। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब हमारा ये, ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है ये या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है या अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, क्लियर हो रहा है। अपवर्ड में क्या हो रहा है, एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहा है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, समझ में आना, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, ऐसा, मतलब एक सेम टाइप का एम्प्लॉय लाइक मैनेजर दूसरे मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। या ऐसे हो सकता है कि हमारा ए और बी जो दो है वो अलग अलग ब्रांचेस में है और उन लोग का डेजिग्नेशन सेम है, उन लोग बातें अगर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब ऐसा, एक्स का जो होता है ना वैसा, समझ में आ रहा है। तो एक फॉरमैन क्या कर रहा है, एक मार्केटिंग हेड से बात कर रहा है, मतलब मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, जो कि पूरा का पूरा डायगोनल है, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि इट फॉलोज स्कॉलर चेन, अभी बताया, स्कॉलर चेन मतलब या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समझ में आ रहा है। उसके बाद यूज टू कम्युनिकेट ऑफिशियल मैटर। हाँ, फॉर्मल में हम लोग क्या देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मैटर में ही बातचीत चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर का बातचीत चल रहा है कि अरे यार देखा कि नहीं पाकिस्तान कितना गंदा हारा, उसको ऑफिस से क्या लेना देना। तो फॉर्मल में हम लोग को यही देखना है कि जो रिटर्न चीज़ें हैं वही सब चीज़ें देखेंगे। इट में बी ओरल और रिटर्न, अभी मैं बता रहा था कि रिटर्न हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमारा एविडेंस होता है।
क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो फॉर्मली अगर हम लोग रिटर्न में किसी भी चीज़ को लिख के देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा आता है कि हो सकता है हम लोग कुछ गलत चीज़ ना बोले। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अराइज आउट ऑफ सोशल नीड्स। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, काम का तो बात नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा हैंगओवर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अराइजेज आउट ऑफ सोशल नीड्स। कुछ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही बताया कि पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से हार गया, ठीक है, इसका शादी उससे हो गया, उसका अफेयर उससे हो गया, ये वो चीज़, सारा चीज़। तो ये हमारा क्या है, सोशल नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा स्प्रेड रैपिडली। ये सब बात जो होता है ना बहुत क्विक फैलता है। आमतौर पे हम लोग देखते भी आए, अरे तुमको ना एक बात बता रहे, किसी को बोलना मत, हाँ बॉस का ना सेक्रेटरी के साथ लफड़ा है। ये जो वर्ड बोला ना कि किसी को बोलना मत, वो सबको बोलेगा, है कि नहीं। तो ठीक ये बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड होता है। समझ में आ रहा। इट लीड टू रूमर्स। हाँ ये चीज़ हो सकता है कि हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रूमर बहुत ज़्यादा होता है। और आज के डेट में सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा रूमर्स आता है। कुछ छोटा सा मीम आ गया, छोटा सा थॉट आ गया, बस शेयर करे पड़े हैं, उसको गूगल में सर्च करें क्या ये सच है या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस आया शेयर करो, मतलब शेयर करो। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है इट कैरी इन्फॉर्मेशन रैपिडली। देखो इसका अगर मिसयूज हो भी रहा, रूमर अगर बन भी रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि ये इन्फॉर्मेशन को ना बहुत जल्दी एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इट कैरी इन्फॉर्मेशन रैपिडली। क्लियर हो रहा है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग का यहाँ पे कम्युनिकेशन का एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये दोनों का फीचर्स अभी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो इसके पहले हम लोग बहुत सारा वीडियो डायरेक्टिंग के ऊपर बनाए हैं। आप लोग अगर वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो सब वीडियो देखिए, ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।